नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। लोकतंत्र को खत्म करने के लिए बिलडोजर लाई सरकार। सीईसी और ईसी नियुक्ति बिल पर राघव चड्ढा ने उठाए सवाल। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति और सेवा शर्तों से जुड़ा विधेयक राज्यसभा से पारित हो गया है। इस विधेयक को लेकर आप सांसद राघव चड्ढा ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने सरकार के इस कदम को लोकतंत्र के खिलाफ बताया है। आप सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि सरकार ने इस बिलडोजर से लोकतंत्र को कुचल दिया है। अगर कोई स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव आयोग नहीं है तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कैसे हो सकता है। चुनाव आयोग की अहम भूमिका है। सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फार्मूला दिया और कहा कि 3 सदस्यीय समिति बनाए। प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश, यही समिति तय करेगी कि कौन चुनाव आयोग में बैठेगा या गठन कैसे होगा। आज सरकार ये बिल लाकर इस 3 सदस्यीय समिति में से भारत के मुख्य न्यायाधीश को बाहर का दरवाजा दिखाकर एक मनोनीत कैबिनेट मंत्री उसके जगह बैठा देती है। यानी इस 3 सदस्यीय समिति में हमेशा 2 वोट सरकार के पास होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार तय करेगी कि चुनाव आयोग में कौन बैठेगा। चुनाव आयोग की भूमिका भारतीय लोकतंत्र में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर इसके इंडिपेंडेंस से खिलवाड़ होगा तो चुनावों के खिलवाड़ करने के बराबर है। इसलिए हम सब मिलकर आपस में सलाह करेंगे और कानूनी राय लेंगे। अगर कानूनी राय सबकी बनती है तो इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी देंगे। इससे पहले कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने विधेयक को भारत के लोकतंत्र पर हमला बताया था। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने भारत के लोकतंत्र पर हमला किया है। भारत के लोकतंत्र और चुनावी तंत्र की स्वायत्तता, निडरता और निष्पक्षता को बुलडोजर से कुचल दिया गया है। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि एक साथ था जब ईसी का मतलब चुनावी विश्वसनीयता होता था, आज इसका मतलब है चुनावी समझौता। इस बिलडोजर के माध्यम से सरकार ने लोकतंत्र को कुचलने का काम किया है। अगर देश में निष्पक्ष चुनाव आयोग नहीं होगा जो चुनाव कराता है तो क्या निष्पक्ष चुनाव हो सकते हैं? अगर इंडिपेंडेंट अनबायस्ड इलेक्शन कमीशन नहीं होगा तो क्या इंडिपेंडेंट अनबायस्ड इलेक्शन हो सकता है? ये सवालिया निशान खड़ा होता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक फॉर्मूला दिया और कहा कि 3 मेंबर की समिति बनाइए, प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और ये समिति तय करे कि कौन चुनाव आयोग में बैठेगा, उसका गठन कैसे होगा। आज सरकार ये बिल लाकर इस 3 मेंबरी समिति में से प्रधानमंत्री को नहीं छेड़ती, नेता प्रतिपक्ष को नहीं छेड़ती, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बाहर का दरवाजा दिखाकर एक मनोनीत कैबिनेट मंत्री उसकी जगह बिठा देती है। यानी कि अब इस 3 मेंबरी समिति में हमेशा 2 वोट सरकार के पास होंगे, प्रधानमंत्री का और कैबिनेट मंत्री का। नेता प्रतिपक्ष चाहे साथ जाए या उनके खिलाफ जाए तो 2-1 से हमेशा बहुमत सरकार के पास है। यानी कि सरकार तय करेगी कि चुनाव आयोग में कौन बैठेगा। चुनाव आयोग की भूमिका आप सोचिए कितनी जरूरी है। चुनावों में किसका वोट बनेगा, किसका वोट कटेगा, चुनाव आयोग तय करता है। ईवीएम मशीन कहां कहां जाएगी, कैसे कैसे इस्तेमाल होगी, कैसे उसकी काउंटिंग होगी, उसका नियंत्रण, उसका संचालन, उसकी स्टोरेज चुनाव आयोग करता है। यहां तक कि कौन किस पार्टी सिंबल पे चुनाव लड़ेगा, चुनाव होगा कब, कितने चरण का होगा, सब चुनाव आयोग तय करता है। तो चुनाव आयोग की भूमिका भारतीय लोकतंत्र में बहुत ज्यादा है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए अगर उसके इंडिपेंडेंस से खिलवाड़ होगा तो चुनावों से खिलवाड़ करने के बराबर है। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि हम सब आपस में मिलकर सलाह करेंगे, कानूनी राय भी लेंगे, और अगर कानूनी राय सबकी ये बनती है तो इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी देंगे। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत। नमस्कार।